प्रधानमंत्री ने किया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज। कहा, देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन के साथ दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार है भारत। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, विभिन्न किसान संगठनों की मांगों का वार्ताओं के माध्यम से निकलेगा हल। किसानों के मसीहा सर छोटू राम की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर किया उन्हें नमन। और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बनी वरदान। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया आज प्रदेश भर में विशेष शिविर। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी मौजूद रहे। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए हैं, जिसका दुनिया भर को इंतजार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें हैं। इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री ने बीते साल में कोरोना काल में विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय के काम की चर्चा करते हुए कहा कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी भारतीय समुदाय के कार्यों की सराहना की है। बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। यही तो हमारी परंपरा है, यही तो इस मिट्टी के संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भारत में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुधार कर रहा है, जिससे निवेश के अवसर बढ़े हैं। एजुकेशन से लेकर एंटरप्राइज तक सार्थक बदलाव के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज का विस्तार हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम ये बहुत पॉपुलर हुई है और बहुत कम समय में बहुत पॉपुलर हुई है। आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देश में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया है। टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि कानून को लेकर गतिरोध दूर करने के लिए 8वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अगले दौर की वार्ता अब 15 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व की वार्ताओं में किसान संगठनों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन गई थी। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बैठक बेनतीजा रही। उन्होंने कहा कि अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। मंदे थी, चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी।
लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा व्यक्त की है कि कृषि सुधार अधिनियमों से संबंधित विभिन्न किसान संगठनों की मांगों का वार्ताओं के माध्यम से ही कोई हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि जब एक साथ काफी सारे विषयों को लेकर वार्ताओं का क्रम चला है तो निश्चित ही हल निकलने की आशाएं प्रबल हुई हैं और आगामी वार्ता का कार्यक्रम तय हुआ है। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 कृषि सुधार अधिनियमों के अतिरिक्त और भी काफी विषय और प्रावधान हैं जिन पर चर्चाएं हुई हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ये समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। इस उच्च स्तरीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, संसद सदस्य सहित इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों के साथ साथ आजाद सिंह हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल हैं। ये समिति दिल्ली और कोलकाता के अलावा नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े देश विदेश के अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों को मार्गदर्शन करेगी। किसानों के मसीहा सर छोटू राम की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और किसानों के मसीहा दीन बंधु सर छोटू राम को कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि दीन बंधु सर छोटू राम ने किसानों, मजदूरों और वंचितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर कहा कि सर छोटू राम कहा करते थे कि मंजिल की तलाश में चला है तू, मंजिल मिले न मिले, मंजिल की जुस्तजू में तेरा कारवां रहे। उन्होंने किसानों के मसीहा, महान समाज सुधारक, दीनबंधु रहबरे आजम चौधरी छोटू राम की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। इसके तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें गर्भवती महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। जींद में उप सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तक किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार एक ही छत के नीचे सभी जांच और पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। T3, T4, TSH जो थायराइड के टेस्ट होते हैं वो, खून की जांच, HB और इसके अलावा शुगर तथा इसके अतिरिक्त जो भी महिला विशेषज्ञ को लगता है इसकी जांच कराने की जरूरत है, महिला का चेकअप किया जाता है। सभी जांच मुफ्त में कराई जाती हैं। ब्लड प्रेशर लिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि जो डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी महिला को किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो उसको हम जल्दी से पकड़ सकें और ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क डिलीवरी को हम पहले आइडेंटिफाई कर लें। कि महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी जांच मिलना, जैसे इन्वेस्टिगेशन और उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, उनका चेकअप, जो है उनको डाइट भी प्रोवाइड की जाती है। 50 रुपए की डाइट हर गर्भवती महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। वे अल्ट्रासाउंड बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। थायराइड की भी इस दिन सुविधा करवाई जाती है। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना से उन्हें पूरा लाभ मिल रहा है और इसके लिए वे केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। हर 9 तारीख को हमें सारी सुख सुविधाएं दी जाती है। एक ही छत के नीचे हमारी जांच की जाती है, हमें हमारी बीमारियों से के बारे में बताया जाता है और हमें राशन भी दिया जाता है। सभी महिलाओं को बिना किसी चार्ज के सारे टेस्ट किए जाते हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पे हमें खाने के लिए डाइट भी दी जाती है और हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ता है, एक ही जगह पे सारे टेस्ट कराए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा ये मातृत्व योजना जो दी जा रही है, हर गर्भवती महिला की हर 9 तारीख को जांच की जाती है। ये बहुत ही अच्छी योजना है
और इससे हमें पूरा लाभ मिल रहा है। सरकार की मातृत्व योजना हमें बहुत अच्छी लाभ दे रही है। जैसे कि हमें 9 तारीख को हर महीने आना पड़ता है और हमें फ़ोन करके भी बुलाया जाता है कि अपने चेकअप करवा के जाइए। हर महीने की 9 तारीख को हर कैंप लगाया जाता है और उसमें अच्छी डाइट दी जाती है, सारे चेकअप फ्री किए जाते हैं और थायराइड का भी चेकअप होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट सब चीज़ फ्री की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक कारगर योजना है जिसका किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा और अन्य किसी कारण से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाता है। इस योजना ने किसानों के चेहरों पर रौनक लाने का काम किया है। नूंह में कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर महावीर सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत पिछले वर्ष खरीफ फसलों के लिए 6,956 आवेदन किए गए, जिनमें से 2,900 किसानों को बीमा कंपनियों ने 4 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि दी, जिसके विपरीत किसानों को जो उनकी फसल में नुकसान हुआ लगभग 2900 किसानों को 2,900 किसानों को 4.47 करोड़ रुपए का क्लेम की राशि उनको वितरित की गई। किसानों ने कहा कि इस योजना के तहत उन्हें खराब हुई रबी और खरीफ सीजन की फसलों का बीमा मिला है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। योजना है बहुत बढ़िया, भाई किसान के लिए लाभ मिल जाए, नुकसान हो जाए फसल में, बहुत बढ़िया है। सरकार ने जो ये योजना चलाई है बहुत अच्छी चीज है। जैसे फसल खराब होती है इसके लिए मुआवजा जल्द हो जाता, अच्छी चीज है। जमींदार के लिए टाइम पे मुआवजा मिल जाता, फसल का नुकसान भरपाई भर जाती है, इससे बहुत अच्छी चीज है जमींदार के लिए। सरकार की जो फसल बीमा योजना है बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इससे पहले किसानों को जो दूसरी सरकारें देती आई हैं वो बहुत छोटे चेक देते, जैसे 5-5 रुपए के चेक, लेकिन अब ये जो वर्तमान सरकार है ये ऐसा नहीं, क्योंकि ये अच्छा मुआवजा देती है और भविष्य में इस तरह की जो स्कीमें किसानों के लिए लाभकारी हैं और चलती रहनी चाहिए। हम प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारक को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जाता है। भिवानी में प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर आशीष ने बताया कि जिले में कुल 68,543 परिवारों के 4,14,832 लाभार्थी हैं और अब तक 1,02,411 लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बचे हुए लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सर्विस सेंटर है हमारे CSC, वो हर एक गांव में है और वहाँ पे VLD हैं जो कि गोल्डन कार्ड जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी बेनिफिशियरी वहाँ पे जाके अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। वहीं मैं अगर ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ अर्बन की बात करूं तो यहाँ पे भी हमारा जो सिविल हॉस्पिटल भिवानी है वहाँ पे हमने एक डेस्क बना रखा है इसी के रिगार्डिंग। तो किसी भी बेनिफिशियरी को लगे कि हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं है तो वो यहाँ पे आके संपर्क कर सकता है। लाभार्थियों ने बताया कि पहले वे पैसों के अभाव में अपना सही इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत कार्ड बनवा कर वे अपना इलाज करवा रहे हैं। मेरा धनी बीमार हो गया था, उसका फ्री इलाज होया है और हमें बहुत फायदा मिल रहा है। मेरा फ्री खून चढ़ गया। ऐसे जानते हैं 5 लाख तक का है तो है ना, हम प्राइवेट में भी जा सका, हाँ सरकारी में भी, ठीक है, और हमारा फ्री इलाज हो गया है। कौन से कार्ड से? ये आयुष्मान कार्ड से। आयुष्मान कार्ड मोदी सरकार द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें लोगों का गैर सरकारी अस्पताल में फ्री 5 लाख तक का फ्री इलाज किया जाता है। गरीब लोगों को इसको बहुत फायदा हुआ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किया 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आगाज। कहा, देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन के साथ दुनिया की सेवा करने के लिए तैयार है भारत।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। कहा, विभिन्न किसान संगठनों की मांगों का वार्ताओं के माध्यम से निकलेगा हल। किसानों के मसीहा सर छोटू राम की पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर किया उन्हें नमन। और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए बनी वरदान। स्वास्थ्य विभाग ने लगाया आज प्रदेश भर में विशेष शिविर। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।